कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे 3 बड़ी बैठक। अधिकारियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्रियों से भी करेंगे बात। इसके साथ ही पीएम ने बंगाल की रैलियां रद्द की। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। बेड्स की संख्या बढ़ाने और दवा की कालाबाजारी रोकने के निर्देश। ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना से जंग के खिलाफ यूपी सरकार ने खोला खजाना। टेस्टिंग और ऑक्सीजन के लिए जारी किए 80 करोड़ रुपए। 24 मेडिकल कॉलेजों में भी बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे सभी पार्टी के नेता वर्चुअली जुड़ेंगे। कोरोना की रोकथाम पर करेंगे चर्चा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। बीते 24 घंटे में मिले 34,379 नए केस। 195 मरीजों की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 4,000 के आसपास नए मामले। 19 लोगों की कोविड से जान गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान खत्म। 80% मतदाताओं ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। 306 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में गिड़गिड़ाया मुख्तार अंसारी। खुद को बताया बेकसूर। 24 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। संभल में कोरोना की चपेट में आए 94 पुलिसकर्मी। पुलिस लाइन में तैनात ज्यादातर स्टाफ भी हुआ संक्रमित। धनारी थाना अध्यक्ष की हालत गंभीर। देश में कोरोना संक्रमण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा संक्रमित। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में मिले थे 3,13,000 केस। सीएम योगी ने कहा, निजी क्षेत्र के जो भी चिकित्सा संस्थान खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं उन्हें हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच सीएम योगी का बड़ा आदेश। हर अस्पताल को कम से कम रखना होगा 36 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए लगेगा। कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए यूपी में बीजेपी ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की। कोविड सहायता हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अपनी पत्नी सहित हुए कोविड पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। कानपुर में अव्यवस्था को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके संचालक पर केस दर्ज। जिला जज संक्रमित हुए तो पता चला अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने ऑक्सीजन प्लांट मालिक से अपील की कि वो अस्पताल और जो लोग घरों में क्वारंटीन हैं उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करें। आगरा में कोविड मरीजों के लिए 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरा टैंकर पहुंचा। सभी कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। झांसी में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता का जिला प्रशासन ने किया दावा। डीएम ने कहा, ऑक्सीजन युक्त सभी सरकारी अस्पतालों के बेड चल रहे हैं फुल। महोबा में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत का मामला सामने आया। समय रहते जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी को दूर किया। सिद्धार्थनगर में कोविड केसों की संख्या बढ़कर करीब 1200 हो चुकी है। मौके पर जिला प्रशासन ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। संभल पुलिस ने मास्क न लगाने वालों के लिए जिले में माफी मांगो जुर्माना भरो अभियान चलाया। मास्क न लगाने वाले 250 लोगों समेत दुकानदारों से भी 2.5 लाख का जुर्माना वसूला गया। उन्नाव में पुलिस ने छापेमारी कर 40 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। मौके पर 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पंचायत चुनाव में प्रयोग के लिए लाई जा रही थी शराब। संभल की कृषि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जिले की चंदौसी कृषि मंडी में किसानों और आड़तियों की भीड़ लगी हुई है, जिससे यहां कोरोना विस्फोट होने की आशंका बढ़ गई है। सीतापुर में कोविड से रोकथाम के लिए प्रशासन ने कसी कमर। लोगों से अपील के साथ लापरवाही करने पर की जा रही है कार्रवाई। बिजनौर के नेटौर में रात के समय गश्त करते 2 पुलिसकर्मियों का फल चुराते हुए वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने एक आरोपी को सस्पेंड किया। बस्ती में सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए 321 चौकीदारों को बांटी गई साइकिल। मौके पर लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील की गई।
फर्रुखाबाद में जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कसी। नामांकन के लिए 550 लोगों ने किया आवेदन। 26 का पर्चा निरस्त हुआ। मथुरा में झूला छाप डॉक्टर से इलाज कराने पर एक शख्स की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले एक गिरोह का खुलासा कर दिया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, विदेशी नागरिकों से करते थे ठगी। टिहरी में कई संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जनप्रतिनिधियों पर ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के काशीराम आवास में रहने वाली महिला रेखा की हत्या से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में पत्थरों से कुचलकर एक उम्रदराज शख्स की हत्या कर दी गई और आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। औरैया में लेंटर डालने जा रहे ट्रैक्टर और लिफ्टिंग मशीन को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। ट्रैक्टर पर बैठे 8 मजदूर हादसे में जख्मी हुए। रामपुर के शहर थाना कोतवाली के मोरी गेट रोड पर अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू की। सोशल मीडिया में एक वीडियो हरदोई के कोविड अस्पताल का बताया जा रहा है। हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार है। आरोप है कि बुलाने के बाद भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नहीं पहुंचता। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी मुस्लिमों से कोरोना के खात्मे के लिए नमाज पढ़ने की अपील की। मेरठ में कोरोना संक्रमण से एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। मृतक लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। आरोप है कि टेक्नीशियन को ऑक्सीजन की जरूरत थी लेकिन नहीं मिली। झांसी में मकान की दीवार को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो वायरल हुआ। शाहजहांपुर में रेलवे फाटक पर ट्रेन ने ट्रक, डीसीएम समेत 2 बाइकों में टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। यूपी में आए आंधी तूफान और बारिश से काफी लोग प्रभावित। सीएम ने राहत आयुक्त से तलब की रिपोर्ट। अधिकारियों को नुकसान का आंकलन और प्रभावितों को राहत दिए जाने का आदेश। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 31 मई 2021 तक कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय या कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कोविड-19 का सेंटर बनाया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा, पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मदद की गई। 24 मार्च से अब तक उत्तराखंड में 100 पुलिसकर्मियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से अधिकतर वो पुलिसकर्मी हैं जो कुंभ में तैनात थे। अल्मोड़ा में उत्तराखंड विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। टिहरी में कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग जोर शोर से काम में लगा हुआ है। 38 टीका केंद्रों पर अब तक 80,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसडीएम ने एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक की। हल्द्वानी में पेयजल के संकट से परेशान लोगों ने हाईवे जाम किया। प्रशासन के हाथ पैर फूले। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया, नई गाइडलाइन का पालन कराने में सख्ती बरती जा रही है। हरिद्वार में स्वामी रामदेव की पतंजलि योग पीठ में कोरोना ने दी दस्तक। अलग अलग 3 संस्थानों में मिले 83 संक्रमित। संपर्क में आए लोगों की जा रही है सैंपलिंग। कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के साथ ही वैक्सीनेशन और लॉकडाउन लागू करने के अधिकार जैसे बिंदुओं पर कल होगी सुनवाई। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 24 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, लोग हो जाएं तैयार। कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन पर भारत बायोटेक का बड़ा दावा, 100% कारगर है कोवैक्सीन। आईसीएमआर ने कहा, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन और अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है कोवैक्सीन। हरियाणा के जींद में कोरोना वैक्सीन पर डाका। सरकारी अस्पताल में ताला तोड़कर 1710 डोज लेकर भागे चोर। देश में 87% हेल्थ केयर वर्कर को मिल चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। 80% ने सेकेंड डोज भी ले ली है।
कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएगा भारत बायोटेक, 1 साल में 70 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, 7,500 मीट्रिक टन बताई ऑक्सीजन की उपलब्धता, राज्यों को 6,600 मीट्रिक टन हो रही है सप्लाई। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, आज से 1 मई तक और कड़ी की गई पाबंदियां, बेवजह घर से बाहर निकलने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना, जरूरी सेवाओं के लिए चलेंगी प्राइवेट गाड़ियां। भारतीय मूल की अमेरिकी वनिता गुप्ता अमेरिका की पहली महिला अश्वेत एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुनी गई। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर बधाई दी।